मेरा नाम पूनम है। आज ही मेरी शादी विनोद से हुई है। शादी एक अच्छे बड़े घर में हुई है जहाँ पैसों की कोई कमी नहीं है। मैं और मेरे पिता अपने आप को बड़े खुशकिस्मत समझते थे कि हमें ऐसा घर मिला है। सभी रिश्तेदार भी कह रहे थे कि पूनम के तो भाग ही खुल गए, बड़ी किस्मत वाली है। हम लोग उनके मुकाबले कुछ भी नहीं हैं। पिताजी के पुराने परिचित होने की वजह से मेरी शादी उस घर में हो गई। शादी के बाद मैं पहली बार उस घर में गई। घर में जाते ही मुझे पता चला कि वो लोग कितने बड़े और अमीर घर के हैं। पहली बार था जब उनका घर मैंने देखा था। सब कुछ बहुत अच्छा था। सुहाग रात का समय आ गया, लेकिन उसके पहले मेरी सास और ननद मुझे अकेले में ले गई। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मुझे लगा कुछ बात करनी होगी। उनके चेहरे उतरे हुए और डरे हुए थे, जैसे कि कोई बात वो मुझसे करना चाहती हूँ। मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ? आप दोनों इतने डरे हुए क्यों हो? मेरी सास बोली, बेटा हम तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन तुम यह सुनकर हिम्मत रखना। साथ ही मेरी ननद भी बोली कि अब हम जो तुम्हें बताने वाले हैं वो बात हम तीनों के बीच में ही रखना। यह बड़ा घर है, यहाँ बात फैलते ज़्यादा समय नहीं लगता, और वो बात सबके सामने आ गई तो हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अब तुम इस घर की बहू हो और तुम्हें इस घर का मान रखना होगा। उनकी बातें सुनकर मैं सच में थोड़ा डर गई, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग क्या बोल रहे हैं। मैंने कहा, आप बताएं, मुझे आखिर बात क्या है? मेरी सास बोली कि बहू, मेरा बेटा मर्द नहीं है। उनकी यह बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। उन्होंने कहा कि मैं जानती हूँ कि तुम सोच रही होगी कि ये सब जानते हुए भी हमने तुम्हें क्यों फंसाया, लेकिन हमारी भी मजबूरी है। हम यह बात ऐसे नहीं बता सकते थे, वरना सबको पता चल जाएगी। मेरा बेटा रात में अक्सर बाथरूम में ही रहता है। पता नहीं वहाँ क्या करता है। जब भी उसे पूछो तो यही कहता है कि उसका पेट खराब है। कमरे में जाने के पहले अपने पति के लिए यह सब बातें सुनकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरी ननद कहती है कि तुम उससे बात करना, थोड़ा समय उसके साथ बिताओ, फिर उससे खुलकर बात करो। अगर कुछ हो सकता है तो हम जरूर करेंगे। हम तुम्हारे साथ हैं, तुम अकेला नहीं छोड़ोगी। सुहाग रात वाली बात। यह सब सुनकर मैं अपने कमरे में जा रही थी। मुझे अब डर लगने लगा था। मैं कमरे में यही सब सोच रही थी कि मेरे पति विनोद कमरे में आए। कमरे का दरवाजा बंद किया और दरवाजे से ही पेट पर हाथ लगाते हुए आए। बिस्तर पर मेरी तरफ पीठ करके बैठे और बोले कि मेरा पेट खराब है, और कुछ ही सेकंड वो उठकर बाथरूम में चले गए। बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा कि मेरी सास ने मुझे बताया था। मैंने सोचा अगर पेट खराब है तो थोड़ी देर बाद वो बाथरूम से बाहर आ जाते, लेकिन वो करीब 1 घंटे तक बाथरूम में ही रहे। मैं कमरे में चुपचाप अपने बिस्तर पर बैठी रही। उन्हें मैंने आवाज़ भी नहीं दी। बस यही सब सोचते सोचते मैं बिस्तर पर लेट गई। करीब 2 घंटे बाद वो बाथरूम से निकले। मेरा अब उनसे बात करने का मन ही नहीं था। मुझे लगा कि मेरे साथ धोखा हुआ है। वो भी चुपचाप अपने बिस्तर की साइड पर आकर सो गए। सुबह मैं अपने आप को खुद किस्मत समझ मान रही थी और रात होते होते अपनी किस्मत को कोसने लगी। सुबह मैं जल्दी उठी और बाथरूम में गई। बाथरूम में मैं जैसे ही गई मेरे होश उड़ गए, क्योंकि बाथरूम में एक नई नाइटी थी, साथ ही मेकअप का सामान। यह सब क्या था मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं सोचने लगी, आखिर एक ऐसे इंसान से मेरी शादी क्यों करवा दी। सुबह मेरी सास और ननद ने मुझसे पूछा, क्या हुआ बेटी? रात में मैंने कहा, वही जो आपने बताया था। यह कहकर मैं रोने लगी। मेरी ननद ने कहा, माँ मैं कह रही थी ऐसे किसी लड़की की जिंदगी खराब मत करो, लेकिन तुम सभी ने मेरी बात नहीं मानी। अब यह क्या ऐसे ही घुट घुट कर यहाँ रहेगी बेचारी? मेरी सास बोली कि बेटा तू जो भी फैसला लेगी हम तेरे साथ हैं, लेकिन तुझे यह वचन देना होगा कि यह राज तेरे मुंह से नहीं निकलेगा। अगली रात फिर वो कमरे में आए। मुझे अब उनकी तरफ देखने का भी मन नहीं हो रहा था। मैं चुपचाप अपना बिस्तर बना करके अपनी साइड पर सो गई, क्योंकि अब बात करने को रखा गया था। उन्होंने भी अभी तक कुछ बात क्यों नहीं की, उसकी वजह मैं भी जानती थी। थोड़ी देर वो बिस्तर पर बैठे रहे और फिर उठकर वो बाथरूम में चले गए। मैं समझ गई थी कि वो क्या करने गए हैं। थोड़ी देर बाद बाथरूम से चीजें गिरने की आवाज़ आने लगी, जैसे कुछ टूटने की।
थोड़ी देर बाद आवाज़ रुकी और इस बार वो जल्दी ही बाथरूम से बाहर आ गए और आकर बिस्तर पर सो गए। हमारे बीच कोई बात नहीं हो रही थी। मैं तो यह सोच रही थी कि मैं क्या करूं। यही सब सोचते सोचते नींद आ गई। सुबह जल्दी उठी और फिर मैं बाथरूम में गई, लेकिन इस बार बाथरूम में जब गई तो सब कुछ बिखरा हुआ था। नई नाइटी को फाड़ दिया था, मेकअप का सामान बिखरा हुआ था। बाथरूम में कचरे में एक कागज भी था जिस पर लिखा था टू माई ब्यूटीफुल वाइफ। मेरे मन में अब शक हुआ कि यह सामान और कपड़े कहीं मेरे लिए तो नहीं थे लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरी सास और ननद मुझसे झूठ क्यों बोलेंगी। अभी मैंने उनसे कुछ बात नहीं की। सुबह मेरी सास और ननद फिर मुझसे सहानुभूति जता रही थी। मुझे उनकी बातों से लगा कि वो चाहती हैं कि मैं विनोद को छोड़कर इस घर से चली जाऊं। मुझे अब मेरी सास और ननद पर शक होने लगा। मैंने घर की पुरानी नौकरानी से बात की। मैंने बातों ही बातों में उनसे पूछा कि विनोद कैसे हैं। वो बोली कि वो तो बहुत सीधे हैं। उनकी माँ और बहन तो चाहती थी कि उनकी शादी उनकी बहन के पति के रिश्तेदार से हो। बहन और माँ तो बहुत कोशिश की, लेकिन उसके पिता नहीं माने और उनके दोस्त के परिचित यानी आपसे शादी करवा दी। वो दोनों तो आपकी शादी के खिलाफ थे। कई दिनों तक घर में विवाद भी होता था, लेकिन तुम्हारे पति विनोद ने कहा कि पापा जो बोलेंगे वही करूँगा। मुझे अब पता चल गया था कि मेरी सास और ननद मुझे क्यों भगाना चाहती थी। इसलिए उन्होंने मुझसे झूठ कहा था। उन्होंने शायद विनोद को भी कुछ कहा होगा। उस रात अब मैं विनोद से बात करने का इंतजार कर रही थी। वो जब कमरे में आए तो उनका मुंह तो उतरा हुआ था। यह पहली बार था जब मैं उनसे बात करने वाली थी। उनके आते ही मैंने कहा, आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं? वो बोले, अब बात करने को रखा क्या है। पापा का विश्वास था कि वो घर अच्छा है, इसलिए मैंने माँ और बहन की ना सुनकर तुमसे शादी की और तुमने सच छिपाया। मैंने बोला, क्या सच? यही सच कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी। तुम्हारी जिंदगी में अभी भी कोई और है। यह बात तुमने ही तो माँ को बताई थी। घर की इज्जत और पापा के कारण मैं चुप रहा और कोई कदम नहीं उठा रहा। और मैंने भी देख लिया, सुहाग रात की रात जिंदगी में बहुत स्पेशल होती है। लेकिन मेरे बाथरूम में 2 घंटे रहने पर भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। माँ ने सही कहा था कि तुम आवाज़ भी नहीं दोगी, बात भी नहीं करोगी। मैंने बोला, बाथरूम में रुकने को उन्होंने कहा था। और वो कपड़े और मेकअप कैसे आए? वो मेरी बहन ने रखा था। कहा था पहली रात का गिफ्ट है तुम्हारे लिए, कहकर बाथरूम में रख दिया था। मैं उठकर उनके पास गई और उन्हें कहा, आपको पता है उन्होंने मुझे क्या कहा? फिर मैंने उन्हें सारी बात समझाई और बताया कि वो चाहती थी कि हम दोनों में गलतफहमी हो और हम अलग हो जाएं, ताकि वो जो चाहते हैं वो पूरा हो जाए। उन्हें इस बात पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैंने कहा, नहीं, अब हम इस बात को यहीं ख़त्म करेंगे और किसी को कुछ नहीं कहेंगे। उस रात मेरी सारी परेशानी और गलतफहमी दूर हो गई और वही रात थी मेरी सही मायने में सुहाग रात। अगली सुबह मेरी सास और ननद ने मुझसे पूछा कि मेरा क्या फैसला है, मैं क्या करने वाली हूँ। मैंने कहा कि मैं आप दोनों को माफ़ करके एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ। आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। मैं एक बहुत अच्छी बहू बनकर आप लोगों को दिखाऊंगी। मेरे चेहरे पर मुस्कान देखकर उनके उतरे चेहरे उतर गए। ननद तो उसी दिन अपने घर चली गई और सास दी रूखे मन से ठीक है बोल के चली गई। इस स्टोरी पे आपकी क्या राय है?